चीख, ये सब तो सुना ही है हम लोगों ने। और हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हम शायद ही ध्यान देते हों। लेकिन आज कहानी है लुईस पास्चर के बारे में, जिन्हें मतलब आप ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे, बैक्टीरियोलॉजी थे। बहुत बड़े बड़े टर्म्स है ये। लेकिन उन दिनों की बातें हैं जब कुत्ते के काटने से, चमगादड़ों के काटने से और तमाम जंगली जानवरों के काटने से लोग मर जाया करते थे। रेबीज़ नाम की एक खतरनाक बीमारी होती थी। अभी भी है रेबीज़, लेकिन अब आप मरने के बारे में शायद नहीं सुनते होंगे, क्योंकि 2-3 दिन इसके इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं और ट्रीट कर लिया जाता है। पहले तो 10-10, 12-12 इंजेक्शन लगते थे, आजकल तो 1 इंजेक्शन 2 इंजेक्शन में ही काम हो जाता है। लेकिन उस समय की बात है जब बहुत ही छोटे हुआ करते थे लुईस पास्चर साहब। तो उस समय क्या हुआ कि एक उनका पड़ोसी था जिसे एक जानवर ने जंगली काट लिया था, और वो बहुत चिल्लाया, चिल्लाते चिल्लाते, और बहुत दर्द हुआ, आखिरी में उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद लुईस पास्चर का इंटरेस्ट उधर आया कि हाँ, क्या रेबीज़ का भी कोई उपचार ढूंढा जा सकता है कि नहीं। और वो चीज़ जो साधारण रूप से कोई सुनता तो शायद भूल जाता, लेकिन लुईस पास्चर ने उस चीज़ को ज़िंदगी में अपने लिए एक थीम बना लिया। वो हमेशा उसे याद रखते थे कि हाँ, उसको उस चीज़ का इलाज ढूंढना है। और बाद में उन्होंने वैक्सीनेशन पे काफ़ी काम किया। और जब रेबीज़ के टीके का आविष्कार हुआ तो उसमें शुरुआती प्रयोग उन्होंने जानवरों पे किए, वो काफ़ी सफल सिद्ध हुए। एक बार की बात है, एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है, बच्चे का नाम जोसेफ होता है, और उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी होती है, और लुईस पास्चर से वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको जो है रेबीज़ का टीका लगाएं। लेकिन लुईस पास्चर क्या करते हैं कि क्योंकि इंसानों पे ट्रायल की अनुमति नहीं थी, और अगर वो ट्रायल फेल हो जाता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती उनके लिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने 12 दिनों के लिए बच्चे को अपने पास रखा और 16 इंजेक्शन लगाए, और वो बच्चा ठीक हो गया फाइनली। लेकिन ये घटना इतिहास को बदल देने वाली थी। उसके बाद वैक्सीनेशन पर हालांकि एडवर्ड जेनर उससे पहले काम कर चुके थे, लेकिन इसने बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने का रास्ता खोल दिया। और ख़ुद इन्होंने भी डिप्थीरिया पे, टीबी पे, एंथ्रेक्स पे, कॉलरा पे इन्होंने भी बहुत सारे काम किए। तो और उसके अलावा हम पाश्चराइजेशन के लिए भी नहीं जानते हैं कि जिन्होंने, तो उस समय क्या होता था, शराब ख़राब हो जाती थी, खट्टी हो जाती थी। खट्टी होना क्या होता है, लैक्टिक एसिड आ जाता है उसमें। तो बैक्टीरिया होते हैं हमारे दूध में, पीने वाले दूध में भी लगभग 1 अरब बैक्टीरिया होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया है, अलग संसार है बैक्टीरिया का। तो उन्होंने क्या किया कि शराब को जो है 55 डिग्री पर गर्म करवा दिया। तो 55 डिग्री पे क्या होते थे, बैक्टीरिया मर जाते थे। तो शराब उसके बाद सुरक्षित रखे जाने लगी लंबे समय के लिए भी। और अजीब बात यह है कि जब लुईस पास्चर ये प्रयोग कर रहे थे तो उसी बीच उनको स्ट्रोक आया और उनका 50% शरीर काम करना बंद हो गया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रयोग जारी रखे, और उनके 50% से ज़्यादा जो इन्वेंशन रहे हैं वो उनकी उसी हालत में रहे जब उनको स्ट्रोक हो चुका था।